आज है 6 जुलाई और बज रहे हैं 4:30 शाम के। और विवेक अवस्थी जी का फ़ोन आया कि वो बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं पुरखा जी का। और यहाँ पे बारिश आ रही है और मुझे भी बाइक से बस अब मैं निकल रहा हूँ। वो मुझे मिलेंगे कोडिया गांव में। इस बार मैं अपने बैग को कैरी नहीं करूँगा बल्कि पीछे टांगूंगा, और इसके लिए मैंने बंजी रोप ले ली है ताकि मैं फ्रीली मूव कर सकूँ। तो भाई घर से थोड़ी सी दूर ही चला था कि बारिश आ गई है। अब मैंने इस पर पॉलीथीन लगा दिया और अपने आप भी कुछ पॉलीथीन पहनता हूँ। मैं पहुंच गया हूं बैराज, और एक्चुअली वो थोड़ा लेट हो गए हैं। जो अवस्थी जी आ रहे हैं वो आ रहे हैं कार में। से बोले कि अभी वो रुड़की से कुछ शॉपिंग कर रहे हैं और कार में भी स्पेस नहीं है। उन्होंने बोला तुझे बुलेट ही लेके जानी पड़ेगी रिजॉर्ट तक, या फिर देखते हैं वो उनमें से कोई चलाएगा, मैं कार में बैठ जाऊँगा। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ यहाँ राजा जी नेशनल पार्क। और मुझे अभी पुलिस वालों ने रोका था बैराज पर, लेकिन मैंने उनको बोल दिया कि मैं यहीं पास में जा रहा हूँ कोडिया कॉन्फिडेंटली, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। देखो यहाँ पर कितनी सारी चिड़ियाँ उड़ रही हैं, अलग अलग तरह की चिड़ियाँ हैं, और गंगा नदी बह रही है। और एक्चुअली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने भी बोला है इसी तरह की कैनाल में, जो कि रुड़की से पहले है, धनेरा और रुड़की के बीच में वाटर स्पोर्ट्स होंगे इंटरनेशनल लेवल के। तो देखो अब ये क्या करते हैं कि जो ब्रिटिश राह में हुआ करते थे कभी, तो उस तरफ मुझे एक बहुत अलग तरह का पक्षी दिखाई दिया, पर मैं जाना नहीं चाह रहा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हाथी हैं। ये पूरा प्योर राजा जी नेशनल पार्क है। हाथी इधर से भी आ सकता है और कहीं से भी हाथी आ सकता है। अगर मैं पुल पार करता हूँ बाइक के साथ तो फिर उधर जाने का रास्ता नहीं है, कहीं भी वापस इधर से आना पड़ेगा और इधर से रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तो इस वजह से थोड़ा रिस्की है, तो इसलिए सेफ्टी इसी में इस तरफ ही रहे। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और दूर आज जाके बैठते हैं कहीं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो उनको टाइम लगेगा। कोडिया गाँव बिल्कुल पास में ही है, मैं तो पहुँच जाऊँगा 10 मिनट में। तो बिल्कुल मैं उसी स्पॉट पर पहुँच गया हूँ जहाँ से ये रिवर गंगा अंडरग्राउंड हो जाती है उस पुल के। यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसलिए रुका था। ये कुछ किंगफिशर टाइप चिड़िया हैं जो कि मछली खाने की कोशिश कर रही हैं, कीड़े डाइव मार के। उस पेड़ पे बैठी हैं ये, जो सूखा पेड़ है ना सामने, उस पेड़ पे बैठी हैं ये। और ये पूरा फॉरेस्ट, अनेकों चिड़िया हैं। इसको देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। उधर से बहुत तेज बादलों की आवाज़ आ रही है, हो सकता है रात को बारिश हो। और एक चीज़ बता दूँ, इन्हीं जंगलों के ठीक बैक साइड में, यहाँ से मेरे ख्याल से 4-5 किलोमीटर होगा, और ठीक बैक साइड में जंगली रिजॉर्ट है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जो तलहटी होती है, जैसे कि यहाँ पर फुटिल ऑफ हिमालय होता है, जो प्लेन एरिया होता है बिल्कुल हिमालय के शुरुआत में, वहाँ तो ये समझो कि मतलब बहुत ही खतरनाक वाइल्ड लाइफ होती है, क्योंकि वहीं पर शेर रहते हैं, वहीं पर ज़्यादा एलिफेंट होते हैं। और देखो रेनबो दिख रहा है मेरे को। इससे पहले कि यहाँ से इधर से हाथी निकलते हैं यहाँ से। रात को तो वैसे भी ये रास्ता बंद कर देते हैं ये लोग। तो मैं ऐसे स्पॉट पे पहुँच गया हूँ जहाँ से ये रिवर गंगा मेरे को दिखाई दे रही है, और ये कैनाल तो इसके अंडरग्राउंड जा रही है, इस पुल के अंडरग्राउंड से जा रही है। और यही वो रास्ता है, पिछली बार आपने देखा था। हमें इसी नदी से जाना है, लेकिन उस तरफ से कोडिया गाँव से होते हुए जाएंगे। और ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है ना, इस पहाड़ के बैक साइड में को होते हुए आगे निकल जाएंगे जंगली रिजॉर्ट के लिए। तो बहुत ही वाइल्ड एरिया है यहाँ पे। मुझे विश्वास मतलब इतना पता नहीं था कि यहाँ पे इतनी तरह की चिड़िया हैं। यहाँ पे भी काफ़ी कॉर्बेट की तरह काफ़ी चिड़ियाँ दिख रही हैं। होंगी शायद यहाँ पे 250-300 प्रजाति तो चिड़ियाओं की। और अभी कुछ फ़ोटोग्राफी करते हैं बाइक की। यहाँ पे कुछ बकरी चराने वाले भी हैं। इन बकरियों के ऊपर काफ़ी विवाद हो चुका है राजा जी नेशनल पार्क में। जो फॉरेस्ट वाले हैं उनको तकलीफ़ होती है इनसे, क्योंकि जो जंगली जानवर का जो ये, क्योंकि रिज़र्व फॉरेस्ट है और उनका खाना ये खा जाते हैं, थोड़ा इम्बैलेंस होता है प्रकृति में। तो ये बोलते हैं कि इनको थोड़ा भारी रखिए। तो लेकिन अभी पता नहीं, मुझे पता नहीं है क्यों है यहाँ पे। शायद इसमें बाहर की तरफ होती होंगी, अंदर नहीं ले जाते होंगे। तो चलिए, मैं सोच रहा हूँ उधर घना जंगल है, वहाँ पर जाके खड़े होते हैं, वहाँ पर शायद कुछ चिड़िया दिखे। तो ये वो एरिया है, वो थोड़ा सा मैं आगे आ गया हूँ। और यहाँ पे पूरा राजा जी नेशनल पार्क का ही ग्राउंड है। आज पहली बार मैंने देखे हैं कुछ गांव के शायद आसपास से कोई लड़के आए हुए हैं फुटबॉल खेलने, वरना यहाँ पे खाली रहता था और घास वगैरह चरती रहती थी गायें, जो जंगली गाय भैंस होती थी। तो यहाँ पे एक तरफ ये गंगा चल रही है, एक रोड नीचे से आ रही है, मैं ऊपर से जा रहा हूँ, और पीछे का नज़ारा इस तरह से है। तो भाई मैं पहुँच चुका हूँ कोडिया गाँव, जहाँ पे मुझे विवेक अवस्थी जी मिलेंगे। तो बाइक यहाँ पे खड़ी है पेड़ के पास, और वो यहीं से आएंगे इस तरफ से, क्योंकि ये रास्ता हरिद्वार से आ रहा है, और जहाँ से मैं आया हूँ ये रास्ता ऋषिकेश से आ रहा है, और ये गांव है अंदर। तो अब देखते हैं, थोड़ी देर में आने वाले हैं वो। और अभी क्योंकि उनका सिग्नल नहीं मिल रहा, तो अंदाज़ा ये है कि उन्होंने चंडी देवी का पुल पार कर लिया हरिद्वार को, और वो जंगलों में है।
तो थोड़ी बहुत देर में जल्दी आ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ आपके लिए कैसा लग रहा है। ये पुल है और ये ऊपर गांव को जा रहा रास्ता। अभी हुआ ऐसा, मैंने विवेक अवस्थी जी से बात की, उनका मोबाइल ऑन हो गया, तो उन्होंने बोला कि उन्हें चिला यहाँ पे कुछ ही किलोमीटर यहाँ पे चिला रेंज है, तो वहाँ पे उन्होंने चेक पोस्ट पे पुलिस वालों ने रोका हुआ है, तो वो थोड़ा सॉर्ट आउट कर रहे हैं मामला, तो थोड़ी देर में वो यहाँ पे आने वाले हैं। यहाँ पे शाम का समय हो गया है, 7 बजने वाले हैं कुछ देर में, और देखो चिड़ियाँ कितनी सारी इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे। इस पुल के नीचे से जा रही हैं बार बार, ऐसे कुछ नीचे से जा रही हैं, कुछ क्या करना चाह रही हैं। देखो कभी दूर चली जाती हैं, कभी पास आ जाती हैं। अनगिनत चिड़ियाँ हैं। अब मुझे इनकी प्रजाति नहीं पता कौन सी है। ये देखो भाई, ये क्या हुआ, इतनी तेज़ बारिश आ गई अचानक। मैं बचने का, वहाँ पे बचने का सहारा है मुझे, जल्दी से यहाँ पे पार्क करनी पड़ेगी गाड़ी, बहुत तेज़ बारिश आ गई है। तो फिलहाल तो मैं इसके नीचे आ गया हूँ और बाइक यहाँ पे खड़ी है, उसको पॉलीथीन मैंने रखी हुई है। तो स्टिल आई एम वेटिंग फॉर विवेक अवस्थी जी। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, एकदम से बारिश आई है, मौसम बिल्कुल क्लियर है इस तरफ। ये जो बादल आया इस तरफ से आया है जिधर मुझे जाना है, जंगली रिजॉर्ट की तरफ से, और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ये देर तक ना पड़ जाए। चिड़िया अभी भी उड़ रही हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश है, लेकिन उसके बावजूद भी उड़ रही है, लेकिन इनकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई है। अभी आराम से उड़ रही हैं स्मूथली, अभी इतना मतलब हल्ला नहीं मचा रही जैसे पुल के नीचे से आना इधर उधर। देखते ही देखते गंगा का पानी इतना मतलब मिट्टी वाला हो गया है और इतना तेज़ फ्लो हो रहा है इस टाइम, मतलब देखने में लगता है कि बारिश बहुत स्लो है, लेकिन ये बहुत बड़े एरिया कवर करती है। तो देखो कितना तेज़ हो गया पानी गंगा का। यहाँ पे गांव की लेडीज़ घास ला रही हैं उस सामने वाले जंगल से, जो कि गंगा की तरफ जा रहा रास्ता। और आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे हाथी हैं उस तरफ। तो न्यूज़पेपर में भी आता रहता है कि हाथी ने जो घास काटने वाली है उनको मार दिया या लेपर्ड ने मार दिया। तो इनके लिए काफ़ी रिस्की जॉब होती है ये, क्योंकि राजा नेशनल पार्क के अंदर है ये। तो बज गए हैं 7:15 और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ उनका। बारिश हो चुकी है बंद और वो उधर से आएंगे और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और पीछे जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है, तो थोड़ी देर में सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा और मुझे नहीं पता चलेगा लेपर्ड कहाँ से आ सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेपर्ड है एरिया में। और होप वो जल्दी आ जाएँ दिन निकलते निकलते। बज रहे हैं 8:30 और वो वहाँ से छूट गए हैं, तो अच्छी खबर है, और वो थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि घने जंगल में जब हम अंदर गांव से जाएंगे जंगली रिजॉर्ट, तो यहाँ से मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर होगा और अभी अंधेरा होने वाला है, तो एक बंदे को बाइक चलानी पड़ेगी जंगल में, फुल जंगल होगा। तो हम कार के आगे रखेंगे बाइक को या पीछे, आगे ऑफकोर्स आगे रहेगी। और थोड़ा सा टिपिकल होने वाला मामला, क्योंकि रात को जंगल में, और जंगल फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे नदियाँ हैं, 7-8 नदी हैं, और मेरे ख्याल से घुटनों तक पानी आ रहा होगा। जैसे यहाँ का पानी भरा है तो वहाँ पे भी पानी भर गया होगा। देखते हैं अब कैसे जाएंगे। ये डेंस जंगल के अंदर घुस चुके हैं हम। कभी भी हाथी आ सकते हैं, कभी भी हिरण आ सकते हैं। दोस्तों जो ये जंगल है, इस जगह जिस पॉइंट पर एग्जैक्टली अभी है, यहाँ पे हाथियों ने एक बार गुजरों की गाड़ी तोड़ी थी। मारुति को तोड़ दिया था। वो अपने बच्चे छोड़ के पेड़ पे चढ़ गए थे, बच्चे कार की सीट के नीचे दुबक गए थे। गलत आ गए हम, गलत आ ही गए। नहीं गलत नहीं आए, वो सही तो है। देख रहा अरे वो सामने लाइट, वो बुलेट दिखी सब आए है, तो ये सही। रास्ता नहीं है ना, ये तो पत्थर ही पत्थर है। नहीं रास्ता तो यही था पहले, अब बीच नदी ने में काट दिया होगा। ये लेफ्ट वाला पकड़ लो, यहाँ सामने लेफ्ट ये जा रहा है, यहाँ से ले लो। नहीं ये तो पत्थर है यहाँ तो। अरे पानी आ गई, सीधा ले चलो, लेफ्ट को। उधर पत्थर है ना सर। नहीं है चल। उधर चढ़ा दे, उधर चढ़ा, शीशे खोल ले, उधर चढ़ा। हाँ इधर ले, उधर पत्थर है इधर। हाँ इधर चढ़ा। हाँ ले आ, खींच के ले आ। चल ले जा, आगे निकाल।
तो फाइनली भाई अब मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ, बज रहे हैं 9। पहुँच तो मैं आधे घंटे पहले गया था। वो सब लोग उस तरफ हैं ऊपर टेरेस हाउस पे, मैं इन कॉटेज में हूँ, बाकी 2 खाली पड़े हैं। तो एक्चुअली सब अपने अपने एक एक सिंगल रूम में सो रहे हैं, तो मुझे ये रूम मिला है, तो मैं आज की रात यहीं पे व्यतीत करूँगा। बाथरूम दिखा देता हूँ आपको। बाथरूम ये है, एग्जॉस्ट है, शॉवर है, डिटॉल और ये मैं हेलो। एक्चुअली मेरे कपड़े थोड़ा, नदी बहुत गहरी थी ना, घुटनों तक पानी आ रहा था, तो ये पूरा भीग गया। ये वाली पैंट मैंने सुखा दी है, अपने ये पूरे टी शर्ट वगैरह सुखा दिए, बाकी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं। तो भाई उसके बाद हुआ ये था कि ये लोग आए, तभी विवेक भाई भी कार में थे, तो इन्होंने बोला कि बाइक तुझे चलानी है या हम में से कोई चलाए। तो मैंने, क्योंकि मैं 2-3 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, नदी का मुझे एक्सपीरियंस है और मेरी हाइट भी थोड़ा ज़्यादा है, तो एक पैर इधर मारा, एक पैर तो बैलेंस हो जाती है कार और बाइक। तो बहुत तेज़ बारिश आने लगी, तो मैंने तुरंत वहाँ पे दोबारा से अपना रेनकोट पहना, और लेकिन तभी बारिश रुक गई थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन अंधेरे में इन्होंने मेरे बाइक के पीछे कार चलती रही और मैं आगे आगे चलता रहा, और हमने 10 किलोमीटर की जर्नी ईजिली कंप्लीट कर ली, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। और फिलहाल हम यहाँ पे पहुँच गए रिजॉर्ट में। अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, टेरेस पे भी खाना वाना बन रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ डाइनिंग रूम और किचन। तो भाई एक बार मैं आपको दिन में भी दिखा दूँगा, ये डाइनिंग हॉल है। फिलहाल रात में भी देख लीजिए, थोड़ा ओल्ड फॉरेस्ट टाइप ही लुक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जिस तरह के जंगल में होना चाहिए, लकड़ी का पूरा ये ऊपर लगा हुआ है, और इधर 3 टेबल हैं, और इस तरह से यहाँ पे बफे लगता है। अभी आपको किचन में ले चलता हूँ। ये किचन है भाई, है किचन, हाँ। पूरा कप वगैरह रखे हैं, इधर मसालों के डिब्बे। चलो बढ़िया। उस दिन आपने दाल बहुत बढ़िया बनाई थी, सब तारीफ कर रहे थे। अच्छा। हाँ अब हमारे तो बाहर देखना, एक लड़का है सर्विस वाला है, सब हो जाते हैं सफाई वाले। हाँ हाँ। आप भिंडी किस लिए बना रहे हो? भिंडी बोला इन्होंने? भिंडी तो बना। अच्छा अच्छा, चलो। आज रात कैंप में होगी, कल सुबह गुड मॉर्निंग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम। गुड नाइट। हेलो, मेरा नाम राहुल है और हम लोग यहाँ जंगली रिजॉर्ट में आए हैं आज। और कल का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जंगल सर्वाइवल का, उसके लिए हम लोग रेडी हैं। और कल के लिए जो है प्रिपरेशन है, जिसमें हम आपको वेपन बनाना सिखाएंगे बैम्बू से, जो कि हमारे यहाँ कैंप के पास काफ़ी सारे बैम्बूज हैं। तो हम लोग उसी से काट के एक वेपन बनाएंगे अपनी सेफ्टी के लिए, जो हमको वाइल्ड एनिमल से बचाएगा। एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है सर्वाइवल में, कि हमको किसी को हर्ट नहीं करना, मतलब किसी एनिमल को हमें मारना नहीं है, हमें सिर्फ अपने प्रोटेक्शन के लिए उसको यूज़ करना है। ओके, सो हम लोग वेपन बनाएंगे, उसके बाद हम लोग शेल्टर भी बनाना सिखाएंगे आप लोगों को, फायर कैसे जलाना है जंगल में, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना है। तो ये सब हम लोग ध्यान में रखते हुए जंगल सर्वाइवल के लिए जाएंगे। और एक रूट हम लोग बनाएंगे खुद से, और उसके बाद हम लोग अपने साथ में कुछ इक्विपमेंट्स लेके आए हैं जो हम लोग माउंटेन में यूज़ करते हैं, लाइक रोप, कैराबाइनर्स, डिसेंडर्स एंड अदर थिंग्स जो भी हम लोग यूज़ करते हैं हार्नेस सेफ्टी के लिए। तो वो सब हम लोग उसके साथ अच्छा सा एक प्रिपरेशन करके क्लाइंबिंग करेंगे, और बाकी चीज़ हम लोग, बाकी साक्षी मेरे साथ में है, मुझे हेल्प करेगी, असिस्ट कर रही है। बाकी ये हाय, आई एम साक्षी। सो जैसे कि राहुल ने आपको बता दिया है, हम कल सर्वाइवल टास्क करेंगे। सो उसमें बाकी सब जैसे राहुल बता चुके हैं, उसमें ये भी रहेगा लाइक वाटर क्लीनिंग एंड हाउ टू सर्वाइव इन लाइक टफ टेरेन्स, लाइक हाउ टू क्लाइंब देम, all the adventures. So yeah, we are ready with all our gears. So yeah, thank you. थैंक यू।